तो बात करते हैं दक्षिणी महासागर की। एक ऐसी जगह जहां लगता है कि पृथ्वी अपना सबसे खतरनाक, सबसे असली रूप दिखा रही है। एक ऐसी दुनिया जहां आप कह सकते हैं कि प्रकृति अपनी पूरी ताकत से राज करती है और हम इंसान उसके सामने बस एक तिनके के बराबर हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए कि एक 10 मंजिला इमारत, पूरी की पूरी इमारत किसी की तरफ एक लहर बनकर आ रही है। नहीं नहीं, ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। ये दक्षिणी महासागर में एक आम तूफान के दौरान का नजारा है। और ये लहरें इतनी इतनी ज्यादा ताकतवर होती हैं कि मजबूत से मजबूत स्टील के जहाजों को भी माचिस की तीली की तरह तोड़ सकती हैं। इसीलिए तो जो नाविक वहां से गुजरते हैं वो इसे जहाजों का कब्रिस्तान कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वैज्ञानिक इसे दुनिया का दिल बुलाते हैं। अब ये कैसा विरोधाभास है ना? मतलब एक ही जगह इतनी खतरनाक भी और साथ ही इतनी जरूरी भी, ये कैसे हो सकता है? बस यही सवाल है जो हमें इस महासागर के सबसे गहरे और अनसुलझे रहस्यों की ओर ले जाएगा। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इस महासागर को इतना इतना जंगली और हिंसक बना देती है। ऐसी कौन सी ताकतें हैं यहाँ जो एक ऐसा तूफान पैदा करती हैं जो कभी रुकता ही नहीं और बस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है? इसका सीधा सा जवाब है हवा। जी हाँ, हवा। नाविकों ने तो इन हवाओं को बड़े बदनाम नाम भी दे रखे हैं, जैसे कि रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s। इसका मतलब यह है कि 40, 50 और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचते पहुंचते ये हवाएं पहले गरजती हैं, फिर उग्र हो जाती हैं और आखिर में तो जैसे चीखने चिल्लाने लगती हैं। अब सवाल ये है कि ये हवाएं इतनी ताकतवर हो कैसे जाती हैं? इसकी वजह है एक चीज जिसे कहते हैं फेच। आसान भाषा में समझें तो फेच वो दूरी होती है जहां तक हवा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के बह सकती है। और दक्षिणी महासागर की खास बात यही है, वहां मीलों तक कोई जमीन है ही नहीं जो इन हवाओं को रोक सके। तो नतीजा, ये हवाएं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती हैं और हर चक्कर के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होती जाती हैं। तो ऐसे जानलेवा माहौल में इंसानों का क्या होता होगा? चलिए अब जरा दो सच्ची कहानियों पर नजर डालते हैं। ये कहानियां हमें दुनिया के लगभग आखिरी छोर पर ले जाएंगी। 2 अभियान, 2 जहाज और उनके 2 बिल्कुल अलग अलग अंजाम। ये थे जेरी रूफ्स, एक बहुत ही अनुभवी नाविक। साल था 1998। एक रेस चल रही थी, वेंडी ग्लोब रेस। उसी दौरान दक्षिणी महासागर ने जेरी को मानो निगल ही लिया। उनका आखिरी सिग्नल आया 7 जनवरी को और उसके बाद सिर्फ खामोशी। महीनों बाद चिल्ली के तट पर उनके जहाज का टूटा फूटा मलबा तो मिला, लेकिन जेरी कभी नहीं मिले। लेकिन जहां एक तरफ ये हादसा हुआ, वहीं दूसरी तरफ इसी महासागर ने इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल कहानियों में से एक को भी जन्म दिया। बात है 1914 की। अर्नेस्ट शैकल्टन नाम के एक एक्सप्लोरर का जहाज था एंड्योरेंस, जो बर्फ में बुरी तरह फंस गया। कुछ महीनों बाद जहाज बर्फ के दबाव से टूटकर डूब गया और 28 लोग बर्फ के एक टुकड़े पर फंसकर रह गए। इसके बाद जो हुआ वो कमाल था। शैकल्टन ने सिर्फ एक छोटी सी लाइफ बोट के सहारे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र में 800 मील का सफर तय किया और फिर, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था, वो वापस लौटे और अपने हर एक साथी को जिंदा बचाकर ले आए। तो इन कहानियों से एक बात तो साफ है, ये महासागर सिर्फ एक कातिल नहीं है। इसकी सतह के नीचे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। एक ऐसी ताकत जो हमारी पूरी दुनिया की जलवायु को कंट्रोल करती है। इस ताकत का नाम है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, या शॉर्ट में कहें तो ACC। ये पृथ्वी की सबसे ताकतवर, सबसे विशाल समुद्री धारा है। आप इसे पृथ्वी का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी संचार प्रणाली भी कह सकते हैं। यही वो धारा है जो प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों को आपस में जोड़ती है और बिना रुके लगातार अंटार्कटिका के चारों ओर घूमती रहती है। और अगर इसकी ताकत का अंदाजा लगाना हो तो बस इतना समझ लीजिए, हमारी पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं उन सब का पानी अगर मिला दिया जाए तो ACC का बहाव उससे भी 150 गुना ज्यादा है। हाँ, आपने सही सुना, 150 गुना ज्यादा। और देखिए, ये करंट सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये अपने साथ साथ गर्मी और जरूरी पोषक तत्वों को भी पूरी दुनिया में पहुंचाती है। इसी से पूरी पृथ्वी का तापमान और मौसम का मिजाज कंट्रोल होता है। मतलब ये हमारी पृथ्वी की जलवायु का एक तरह से मास्टर कंट्रोलर है। और वैज्ञानिक यही चेतावनी देते हैं कि अगर किसी भी वजह से ये करंट रुक गई
तो यूरोप जैसा महाद्वीप जम सकता है और पूरी दुनिया के मौसम का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से तबाह हो सकता है। चलिए अब जरा और गहराइयों में उतरते हैं, उन गहराइयों में जहां आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है। एक ऐसी दुनिया जहां से कुछ बहुत ही अजीब आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं और जिनका कोई साफ साफ स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिल पाया है। बात है 1997 की। वैज्ञानिकों ने पानी के नीचे से आती हुई एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज रिकॉर्ड की। इस आवाज को नाम दिया गया द ब्लूप। ये आवाज इतनी तेज थी, इतनी तेज कि दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो इतनी तेज आवाज निकाल सके। तो बस एक सवाल सबके दिमाग में कौंध गया, क्या दक्षिणी महासागर की अंधेरी गहराइयों में कोई बहुत बड़ा, कोई अनजान समुद्री जीव छिपा हुआ है? सालों तक ये कहानी, ये कल्पना लोगों को रोमांचित करती रही, एक अनजाना समुद्री दैत्य। लेकिन फिर विज्ञान ने इसका एक दूसरा ही जवाब दिया। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि द ब्लूप की आवाज असल में एक बहुत बड़े आइसक्वेक यानी बर्फीले भूकंप से आई थी। ये तब होता है जब अंटार्कटिका की कोई बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान टूटती या दरकती है। तो रहस्य सुलझ गया, या शायद नहीं? क्योंकि द ब्लूप तो सिर्फ एक कड़ी थी। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों ने कई और अजीबोगरीब आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं, जिनके नाम हैं जूलिया, ट्रेन, अपस्वीप। और इनमें से कुछ आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये आज भी एक पहेली बना हुआ है। और हम इस जगह के बारे में वाकई कितना कम जानते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत तो अभी हाल ही में मिला है। जरा सोचिए, साल 2022 में वैज्ञानिकों ने यहीं पर पानी के नीचे एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला खोज निकाली, जिसके बारे में पहले किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। ये बात हमें साफ साफ दिखाती है कि हम अपनी ही पृथ्वी की सतह के नीचे की दुनिया को कितना कम जानते हैं। तो अब इन सभी बातों को, इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। वो तेज हवाएं, वो विशाल लहरें, वो ताकतवर करंट और वो अनसुलझे रहस्य, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी और थोड़ी चिंताजनक तस्वीर बनाते हैं। ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी का ये जो दिल है, अब उसकी धड़कन अनियमित हो रही है। वजह है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। इसकी वजह से अंटार्कटिका की जो बर्फ की विशाल चादरें हैं वो तेजी से पिघल रही हैं, और ये जो पिघलता हुआ ताज़ा पानी है, ये उसी सबसे ज़रूरी अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट की रफ्तार और उसके बहाव के पैटर्न को बदल रहा है। हाँ, ये वही करंट है जो हमारी पूरी पृथ्वी के मौसम को कंट्रोल करती है। तो दक्षिणी महासागर सिर्फ एक खतरनाक और रहस्यमय जगह नहीं है। जैसा वैज्ञानिकों ने कहा, ये सच में हमारी पृथ्वी की धड़कन है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर ये धड़कन रुक गई तो क्या होगा। और सच कहूं तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम शायद कभी भी जानना नहीं चाहेंगे।